श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रसंग है, बड़ा सुंदर। भगवान कृष्ण ने पाखंड का कैसे विरोध किया। भगवान कृष्ण ने पाखंड का विरोध कैसे किया, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके पहले गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम विमोक्षमूलम गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु पाखंड क्या है और पाखंड का फल क्या है, तो भगवान ने अपने मुखार बिंदु से बताया कि अर्जुन, गीता में श्लोक है, उसके अनुसार बताया, कामे स्थय स्थैर हस्त ज्ञाना प्रबद्धन्ते अन्य देवता, उत्तम तम नियमान अस्थाम प्रकृत्यान्यतः त्वया। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जो कामनाओं से जिनकी इंद्रियां कामनाओं में वशीभूत हो जाती हैं, बहिर्मुखी हो जाती हैं, ऐसे मूर्ख व्यक्ति ही उस हृदय स्थित परमात्मा को छोड़ करके आडंबरों की पूजा करते हैं। अन्य प्रकार के पत्थर और मिट्टी से बने मूर्तियों की पूजा करते हैं। अब पूजा करते करते वो 84 में चले जाते हैं। इसी को पाखंड कहते हैं। अब पाखंड में लिप्त रहते हैं, उस हृदय स्थित परमात्मा को भूल जाते हैं, जो ज्योतियों का परम ज्योति। तो अर्जुन ने कहा, वो परमात्मा रहता कहाँ है? तो भगवान ने कहा, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यान सर्वभूतान यंत्रारूढ़ान माया। वो सबके अंतःकरण में निवास करता है, लेकिन माया के यंत्र में बैठ करके लोग उसे नहीं जान पाते हैं और दौड़ते रहते हैं। कहीं यहाँ कोई ढूंढ रहा है, कहीं वहां ढूंढ रहा है। संत कबीर ने इसी बात को कहा कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, पानी में मीन पियासी रे, मुई सुन सुनी आवे हासी रे, जैसे मृगा नाप कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे, सो तेरे घट जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुंजन 88 रे, सो तेरे घट माय विराजे परम पुरुष अविनाशी रे। लोग माया के यंत्र में बैठ करके उसको ढूंढते हैं, परमात्मा तो सबके अंतःकरण में निवास करता है। तो उसको न पहचान करके, जो ज्योतियों का परम ज्योति है, ज्योतिषाम तज्ज्योति स्तमसा चा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टतम। वो ज्योतियों के रूप में जो मंदिर में ज्योति रखी, जिसको ज्योतिर्लिंग लोक शिवलिंग कह देते, वो परमात्मा का स्वरूप है। वो आपके अंतःकरण में है। अंतःकरण को आप देख नहीं, हर व्यक्ति नहीं देख सकता है, मंदिर में देख सकता है। तो मंदिर में केवल समझने के लिए, वहां की नाम जप के लिए अपने अंतःकरण में जाप करें। तो इसमें न करके अन्य देवी देवता जो पत्थर और मिट्टियों के बनाए गए हैं, उनकी लोग पूजा करते हैं। गुरु बता रहा, गुरु की बात को भी नहीं मानते, गुरु को ही पूजने लगते। अनादिकाल में उन्होंने बताया कि इसके पहले तमाम युग हुए, उनमें श्री राम हुए, वामन हुए, बहुत सारे हुए, नृसिंह हुए, तो लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। तत्वदर्शी सदगुरु थे। हृदय स्थित आत्मा राम की पूजा करना चाहिए, परमात्मा की पूजा करना चाहिए, जो ज्योतियों का परम ज्योति है। तो कहते हैं, ये अपन्ना देवता भक्तया जनते श्रद्धया अन्विता, और ते अपि कामेम कौन्ते भजनत्य विधि पूर्वकम। ये गीता में बताया गया है।
वे पाखंड के कारण अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। तो पाखंड के कारण देवताओं की पूजा करने वाला वो ब्रह्म जो देवताओं की पूजा करता है तो पूजा तो करता है। अब देवता कोई है ही नहीं, देवता माने बुजुर्ग है अपने जो देने वाला हो, तो जिसकी पूजा करते हैं वो तो है ही नहीं संसार में, तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा हुई। तो कहते हैं कि अर्जुन बोले तो फिर फल कौन देता है, तो बोले फल वही हृदय स्थित राम देता है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष फल होता है। वो फल क्या होता है, नाशवान होता है। ते अपि कामेव कौन्ते भजनत्य विधिपूर्वकम, वो अविध पूर्वक भजन होता है, अविध पूर्वक पूजा होती है। अन्य देवता की पूजा करते हैं, इसलिए उसका फल भी क्या होता है, वो नाशवान होता है। नाशवान की पूजा करते हैं तो नाशवान फल देता हृदय स्थित राम। तो उस फल का भोग किया, भोग करने के बाद फिर 84 में चले जाते हैं। और जो हृदय स्थित राम की पूजा करता है उसका फल क्या होता है, शाश्वत होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो शाश्वत होता है। जैसे वो परमात्मा शाश्वत है, वो आत्मा सत्य है, शाश्वत है, सनातन, ऐसे उसका फल भी सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। तो ये कौन लोग बचते हैं, जो तामसी टाइप के ऐसे होते हैं, कामनी व्यक्ति होते हैं। फिर कहते हैं कि ऐसी पूजा क्या होती है, व्यर्थ होती है। शास्त्र विधि का त्याग करके की गई पूजा क्या होती है, अविध पूर्वक पूजा होती है, वो पूजा होती है व्यर्थ। भजनते सात्विका देवा अन्य छल छांसी राजसा और प्रेतान गुप्त बणान श्रान में भजनते तामसा जना। शास्त्र विधि को त्याग करके भजन करने वाले सात्विक पुरुष जो होते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर देते हैं। सात्विकी पुरुष भी पूछते हैं, तो शास्त्र विधि को त्याग करके वो देवताओं की पूजा करते हैं। रजोगुणी पुरुष यक्ष गंधर्वों की पूजा करते हैं, राक्षसों की पूजा करते हैं। जो तमोगुणी पुरुष होते हैं भूत प्रेतों की, बैतालों की पूजा करते हैं। लेकिन सभी कहाँ जाते हैं, नरक में जाते हैं, किसी को सदगति नहीं मिलती, सब नरक में जाते हैं। चाहे वो सतोगुणी हो और चाहे वो रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो। सतोगुणी लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी नरक में जाते हैं। जो रजोगुणी है वो भूत प्रेत, वो रजोगुणी जो है यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, गंधर्वों की, वो भी नरक में जाते हैं। तमोगुणी जो होते हैं वो भूत प्रेत बैतालों की पूजा करते हैं, वो भी नरक में जाते हैं। तो ये सब पाखंड वाली पूजा है, पाखंड युक्त पूजा है। फिर कहते हैं कि ऐसी पूजा करने से जो उपद्रष्टा रूप में आत्मा है सबके अंतःकरण में, वो दुर्बल हो जाती है। जब एक परमात्मा का प्रणव के द्वारा जाप करेंगे तो परमात्मा वो आत्मा सबल हो जाती है। नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जीव मोहलतन से। तो गीता में बताते हैं कि जब अविध पूर्वक पूजा करते हैं तो आत्मा क्या हो जाती है, दुर्बल हो जाती है। तो दुर्बल आत्मा जब होगी तो फिर अधोगति में जाएंगे। कर्ष्यंता शरीरस्य भूत गामम चेतसा माम चैतानतः शरीर स्थम तानि बुद्धया सूर्य निश्राया। वे सभी मनुष्य गलत पूजा करके, जितने भी गलत पूजा करने वाले हैं वो भूत समुदाय के समान होते हैं और मेरे अंश जीवात्मा को दुर्बल बनाते हैं, जीवात्मा को दुर्बल बनाते हैं। उस आत्मा का जो अंश जीवात्मा उसको दुर्बल बनाते हैं, वे राक्षस होते हैं। इसलिए हृदय स्थित परमात्मा राम को छोड़कर अन्य को पूजने वाले सब असुर होते हैं। 84 में सब जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, आत्मा राम का ही पूजन करना चाहिए। हृदय स्थित इष्टतम ज्योतिषामप्त ज्योति स्थमसाचा परमुचते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व निष्ठितम। ज्योतियों का जो परम ज्योति है उस परमात्मा का भजन करो, उसी का मनन करो, उसी की पूजा करो, तो सबके अंतःकरण में निवास करता है। देवी देवताओं की पूजा ये सब अविध पूर्वक है, ये पाखंड है, इसका फल भी नाशवान है और इसकी इन सभी की पूजा करने से सब नरक में जाते हैं। बहुत कुछ मिल भी जाएगा
देवताओं की पूजा करते हैं तो भगवान ही देता है, एक है परमात्मा, लेकिन वो राम के विमुख है। अभी पूर्वक पूजा है तो राम के विमुख है। तो उसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम विमुख है संपत्ति प्रभुताई, अपाए अजाए रही पाई पाई। राम विमुख है संपत्ति प्रभुताई, अजाए रही पाई पाई। जो राम के विमुख है, अधर्म अविधि पूर्वक जो पूजा करते हैं वो फल प्राप्त करते हैं, लेकिन वो राम के विमुख होती है पूजा, तो उसका फल भी राम के विमुख होता है। तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाए रही पाई बिन पाई। रावण ने भी किया, कंस ने भी किया, बड़े बड़े राक्षस हुए, तमाम लोग हुए, अविधि पूर्वक पूजा किया तो वो पाए न पाए बेकार, सब नष्ट हो गए, सब समाप्त हो गए। आज भी लोग संपत्ति पाते हैं, लोगों को दुख दे करके संपत्ति ग्रहण कर रहे हैं, लोगों से चीटिंग करके संपत्ति ग्रहण कर रहे हैं, धोखा दे करके संपत्ति ग्रहण कर रहे हैं, फ्रॉड करके संपत्ति ग्रहण कर रहे हैं। ये सब क्या है? अधर्म की संपत्ति है। तो राम के विमुख है, तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाए रही पाई बिन पाई। प्राप्त तो होगी संपत्ति, लेकिन आपके देखते ही देखते वो सब नष्ट हो जाएगी। ऐसा कोई शराबी लड़का हो जाएगा, सब पी डालेगा, तो सब नष्ट हो जाती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई। ऐसी कोई बीमारी लग जाएगी, उसी में सारी जितना पैसा था सब लग जाएगा। ऐसा कोई केस लग जाएगा, उसी में सब पैसा लग जाएगा। तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिन पाई। वो सब के सब नष्ट हो जाती है, चली जाती है, कोई मतलब नहीं। ऐसी संपत्ति का कोई, तो पाखंड की जो पूजा है, पाखंड की पूजा के द्वारा, पाखंड के यत्न के द्वारा जो धन कमाया जाता है वो पाए न पाए बेकार होता है, वो नष्ट हो जाता है। केवल मन का संतोष होता है कुछ दिन के लिए, इसके बाद वो समाप्त हो जाता है। इसलिए धर्म का आचरण करो। धर्म के आचरण करते हुए, अपने इस शरीर को समझते हुए कि ये शरीर, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं, और जीवात्मा का मेरा काम क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। इस जीवात्मा का उद्देश्य है कि राम नाम जपें, राम नाम जप करके इस स्थूल शरीर से मुक्त होकर के अपने सहज स्वरूप, प्रकाश स्वरूप उस आत्मा परमात्मा के स्वरूप में, उसमें मिल जाए और मुक्ति मिल जाए, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। ये उद्देश्य है। इस उद्देश्य को, मानव शरीर के उद्देश्य को समझना चाहिए, और स्थूल शरीर के भरण पोषण के लिए एक संतुलित आप भोजन करें, संतुलित आहार विहार करें, अपना कर्म करें, लेकिन उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का बनाए रखें। उसका सुबह शाम 10-15 मिनट राम नाम जप करें, आपका कल्याण होगा, मुक्ति हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम